नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी एक बड़े नेता निकलकर सामने आए हैं, ऐसे में हर कोई हैरान रह गया है। राहुल गांधी लगातार हर मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं और सभी दुखियारी जनता के बीच जाकर उनका दुख भी बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने नेता प्रतिपक्ष बनने की तैयारी शुरू कर ली थी, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा से राहुल गांधी को बेहद फायदा भी मिला। यानी कि इंडिया गठबंधन ने इस बार जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया वो वाकई काबिले तारीफ था। इसकी तारीफ तो नेशनल मीडिया ने भी खूब की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी घट गई ये हम और आपने अच्छे से देखा। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को राहुल गांधी के भाषण से कम व्यूज मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल पर भी उन्हें कोई सुनने को राजी नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष बनकर बेहद मजबूती के साथ सामने आए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। तमाम वीडियो सामने आई थी जिसमें आपने देखा होगा राहुल गांधी हाथरस गए, हाथरस के पीड़ितों से मिले, मणिपुर गए, मणिपुर के पीड़ितों से मिले और उसके बाद लोको पायलट तक से राहुल गांधी ने मुलाकात की। रायबरेली के एम्स जाकर राहुल गांधी ने वहां का जायजा लिया। राहुल गांधी का एक ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जैसे राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हों। वहीं हमारे प्रधानमंत्री रशिया और ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जो ये मेहनत कर रहे हैं लगातार, इसका जो फायदा है वो भी राहुल गांधी को होने वाला है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी को फायदा मिला ही है। इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से ज्यादा सीटें अपने नाम की हैं और अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी का बोलबाला होता नजर आ रहा है। हरियाणा में इसी साल नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में आपने नतीजे देख लिए कि किस तरीके से 10 सीटों पर 5 सीटें ही जीतने में कामयाब हुई भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में ये कहा गया कि ये प्रदर्शन जो है 2019 के मुकाबले बेहद खराब रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके मुकाबले अगर इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा का जो प्रदर्शन है बेहद खराब रहा। 90 सीटों पर 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीती थी। 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था 10 सीटें जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने अपनी जो है भारतीय जनता पार्टी को दे दी थी और फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं, जो सर्वे सामने आए हैं, उससे ये साफ होता नजर आ रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का बोलबाला होने वाला है, इंडिया गठबंधन का बोलबाला होने वाला है। क्योंकि पहले ही आप देख लीजिए किस तरीके से लोकसभा चुनाव में चोट लग गई है भारतीय जनता पार्टी को, आधे पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी और आधे के बाद अब ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त भी हो सकती है। देखिए, सर्वे आया है सी वोटरों की तरफ से, सी वोटर का सर्वे सामने आया है जिसमें आपको दिखा देते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो कितनी बढ़ रही है साल दर साल। यहाँ देखिए बिग ब्रेकिंग, संदीप चौधरी करके एक यूजर हैं, इन्होंने जो है वो ट्वीट किया है और लिखा है कि बिग ब्रेकिंग, सी वोटर सर्वे से पता चलता है कि लोकसभा 2024 के नतीजों के बाद हरियाणा में राहुल गांधी की लोकप्रियता आसमान छू गई है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि राहुल ने 2019 के बाद से जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता दोगुनी कर दी है। 2019, 2022 से लेकर 2024 तक का इसमें देखिए प्रतिशत दिया गया है। 2019 में 28% था, 2022 में 29%, 2023 में 34% और अब 2024 में 98%। ये बताता है कि भारतीय राजनीति में वास्तव में आगे क्या होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोगों के हर वर्ग को छुएंगे। तो देखिए, हर साल किस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो बढ़ रही है और सिर्फ देश में नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ करता है। अब देख लीजिए हरियाणा में, यहां से सर्वे से पता चल गया कि हरियाणा में राहुल गांधी का बोलबाला होने वाला है। 3 महीने बाद जिस तरीके से नवंबर में चुनाव होने वाले विधानसभा के, ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है हरियाणा के अंदर।
और सिर्फ यही नहीं, एक सर्वे हम आपको और दिखाते हैं। देखिए पोल ट्रैकर का ये सर्वे है और इस सर्वे में देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये देखिए सर्वे किया गया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पोल ट्रैकर ओपिनियन, हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 90 सीट। देखिए इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 19 से 25 सीटें दिलाई जा रही हैं और कांग्रेस को 49 से लेकर 59 सीटें दिलाई जा रही हैं। यानी कि अब देख लीजिए इसमें साफ तौर पे बता दिया गया कि कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार बहुमत ला सकती है। जी हाँ, सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बहुमत के आंकड़े तक छू सकती है कांग्रेस, और ये बेहद खुशी की बात होगी इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जाके उनकी बातें सुन रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं, ऐसे में अब जनता भी जाग गई है और जनता ने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ नहीं करती है। लोकसभा चुनाव में तो दिखा ही दिया है, अब विधानसभा चुनाव में भी जनता ये दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है कि राहुल गांधी जो हैं, अब जो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, अब वो प्रधानमंत्री बनने के भी लायक हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक रफ्तार पकड़ी है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब आप देख लीजिए ये दोनों सर्वे मैंने आपको दिखा दिए हैं और इसके अलावा सिर्फ यहीं पर अभी शांत नहीं हो जाएंगे राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, इसके बाद अब उन्होंने हरियाणा में भी यात्रा निकालने की तैयारी में राहुल गांधी, और इसको लेकर जो है कांग्रेस के एक नेता हैं उन्होंने बड़ा दावा किया है, बड़ा ऐलान भी किया है। देखिए लाइव हिंदुस्तान की एक खबर है, इसमें क्या कुछ लिखा है देखिए, हेडिंग पढ़िए, इसमें लिखा है कि हरियाणा में कांग्रेस का मिशन 44 क्यों देगा भाजपा को बड़ी टेंशन, गढ़ में ही चोट की तैयारी। तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और अब इसमें देख लीजिए कांग्रेस उतरने वाली है मैदान में और बड़ी टेंशन देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की नेता हैं कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर गौर करने से पता चला है कि भाजपा को राज्य के 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, जिनमें से अधिकतर शहरी हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस ने हाल में संपन्न आम चुनाव में 5-5 सीटें जीती। बयान में कहा गया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस को नई रणनीति के साथ शहरी विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसलिए कुमारी शैलजा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्रों में पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। पार्टी ने कहा है कि इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का संदेश प्रत्येक शहरी मतदाता तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें पिछले 10 वर्षों में भाजपा के कुशासन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए पदयात्रा निकालने का जो ऐलान है वो कुमारी शैलजा ने कर दिया है और ये बताएंगे इस पदयात्रा में कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में आखिर कितना काम किया है। अब आप देख लीजिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है हरियाणा को अपने कब्जे में करने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है, ऐसे में हरियाणा में भी उनका जीतना बेहद मुश्किल हो रहा है। बन रही है टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।